तो गाइज आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम फिर से एक नई गवर्नमेंट कंपनी पे रिसर्च करने वाले हैं। तो इसका नाम है IREDA। द फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो ये आप समझ ही गए होंगे ये IREDA क्या है। ये आया था IPO, थोड़ी टाइम पहले IPO आया है इसका। ठीक है, तो ये है क्या, मैं एक ओवरव्यू देके फिर अपन स्टार्ट करते हैं रिसर्च। फाइनेंस करती है, ख़त्म, सिंपल भाषा में फाइनेंस करती है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को। एंड रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? फ्यूचर। तो अपन फ्यूचर पे प्राइस लगाएंगे अपना, क्या बोलते हैं, बाइंग करेंगे फ्यूचर पे अपन। ठीक है, तो चलिए रिसर्च चालू करते हैं अपनी। मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप अच्छा खासा मार्केट कैप है इसके पास, 33,000 करोड़ का। अच्छा मार्केट कैप है। बाय द वे गवर्नमेंट कंपनी है, वो नहीं भूलते। स्टॉक का पी ओवर वैल्यूड बता रहा है, बट मेरे को नहीं लग रहा इतना ओवर वैल्यूड शेयर है अभी भी। इसकी प्राइसिंग बहुत ऊपर जा सकती है यहाँ से भी, जबकि इसका 215 हाई था और 125 पे आ चुका है लिटरली। वो नंबर्स को ऊपर नीचे कर दिया इसने। तो जो अपन देखा जाए तो अपन को मिल रहा है अराउंड 40 to 50% डिस्काउंट पे, विच इज़ वेरी नाइस। जबकि इसका लो इतना था, मतलब 400% का रिटर्न देख चुका था ये एक बार। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन मार्च 1987, बाप रे इतना पहले से। IREDA इज अ मिनी रत्न कैटेगरी वन गवर्नमेंट एंटरप्राइज इन बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड एक्सटेंडिंग फाइनल असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एफिशिएंसी एंड कंजर्वेटिज्म, EEC प्रोजेक्ट्स, एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेटिज्म, वही चीज़ है। सिंपल बात ही बताइए, प्रमोशन करना है, डेवलपमेंट करना है, पैसा देना है उसको डेवलप करने के लिए, ख़त्म। बिजनेस प्रोफाइल, एक सेकेंड। तो गाइस इधर अपन जैसे कि देख ही सकते हैं, इसकी बिजनेस प्रोफाइल लिखे हुए है प्रोजेक्ट्स। ओके, प्रोजेक्ट्स इसके ये रहे, विंड पावर, वो क्या बोलते हैं, अलग अलग हाइड्रो सोलर, सब इथेनॉल, सब चीज़ के लिए रिन्यूएबल चीज़ें जितनी हैं उसमें इसका काम है। सिंपल सी बात। ठीक है, लोन बुक, IREDA हैज़ द डाइवर्सिफाइड लोन बुक ऑफ ₹2000, एक से इसके पास है 47,500 करोड़ की ऑर्डर लोन बुक। तो लोन बुक यही है इसकी, लोन बुक इसका मेन इनकम सोर्स है। क्योंकि इस कंपनी का मेन काम क्या है मैंने आपको पहले बताया, लोन देना। तो लोन बुक इसका मेन सोर्स है। ठीक है, तो लोन बुक इसकी 47, ओके, इसके मार्केट कैप से बड़ी लोन बुक है। सो द थिंग इज ग्रोथ कंपनी, अगेन वी आर लीनिंग टुवर्ड्स ग्रोथ कंपनी, क्योंकि इसकी लोन बुक इसके मार्केट कैप से ज़्यादा है, मतलब इसने लोन ज़्यादा दिए हैं, मतलब इसकी आगे आगे ग्रोथ भी ज़्यादा होने वाली है आपको ओवरऑल। क्योंकि इस पर तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही, और ये इतना लोन दे पा रही है ये कंपनी, तो इसमें पावर तो है कि ये आगे बढ़ सके। बट उसके लिए थोड़ा सा इसको और ज़रूरत है कि थोड़ा लाइमलाइट पे है, और कुछ नहीं है। और आगे अपन देख ही सकते हैं, लोन डिस्ब्यूस्ड, हाँ ये सब दूसरी चीज़ें हैं। एकदम डिटेल में हमेशा मैं जैसे नहीं घुसता हूँ, डिटेल्ड एकदम डिटेल में घुसेंगे ना, लंबा वीडियो, योर इंटरेस्ट डन, तो आप इंटरेस्टिंग ही देंगे। क्रेडिट रेटिंग देखते हैं डायरेक्ट अपन। क्रेडिट रेटिंग, द शेयर्स, हाँ ये रहा, ए स्टेबल, अच्छी रेटिंग है ये। ठीक है, ओके। और फिर लोन कॉन्सेंट्रेशन, लार्जेस्ट बोरोवर अकाउंट्स फॉर 3.9% ऑफ लोन बुक, टॉप 5 16%, टॉप 10 25%। मतलब टॉप 10 जो इसने लोन लिए हैं ये कंपनी से, वो 25% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 1/4 ऑफ द लोन बुक। 1/4 ऑफ दिस लोन बुक इज, अपन 1/4 निकालते फट से, 47 का 50 का मान लेते हैं, 50 का 1/4 निकालना है अपन को। 50 का 1/4 इज 12,500 करोड़ के आजू बाजू। ठीक है, उतना लोन सिर्फ टॉप 10 इसके वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर को 73% दिया है और पब्लिक सेक्टर को 27% दिया है। सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। IPO डिटेल्स दिए हुए है, क्या है, कितना रेस करना चाहती थी, क्या हुआ। ठीक है, वही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम बर्ना बर्बाद करते हुए। 1 ईयर चार्ट, तो मैं आपको ये बता रहा था
क्यों मैंने एक इस कंपनी पे अभी मैं क्यों बना रहा हूँ वीडियो। तो मैं इस कंपनी में इसलिए अभी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये अभी बहुत डाउन है अपने, 40% डिस्काउंट इज एन लेस थिंग, ठीक है। और मेरे को भी लग रहा है 120 पे अच्छा खासा पहले भी सपोर्ट रहा है, और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैं अभी आपको बताऊंगा उसके चार्ट्स पे, वो पैटर्न ही फॉलो कर रहा है अभी। तो अपन ये देख के इसको उठा सकते हैं अभी, ठीक है। तो फटफट फटफट आगे बढ़ते हैं अपन। प्रोज एंड कॉन्स को रहने देंगे, कुछ काम के नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रहे, ठीक है। चलो नंबर्स पे फटफट ध्यान दे देंगे अपन। इंक्रीज़ तो हुए इसके नंबर्स, देख सकते हैं अपन। इंक्रीज़ हुए हैं, फिर ठीक रहे हैं, फिर इंक्रीज़ हुए हैं। तो मेरे को लगता है अभी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे इसके, ठीक है। तो वी कैन बेट ऑन द कंपनी, मार्च के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स लाइक कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत स्कोप बढ़ते जा रहा है। हर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में जाना चाहती है। जितनी बड़ी कंपनीज है, एनटीपीसी, द नेम इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बट द थिंग इज कि वो थर्मल पावर होते हुए भी ग्रीन में जा रही है। तो द थिंग इज बड़ी बड़ी कंपनियां भी ग्रीन में जा रही है, तो ग्रीन पे बहुत स्कोप है। तो इसके वो क्या बोलते हैं, इसके वो कम नहीं होंगे, रिजल्ट्स बढ़ते रहेंगे मेरे हिसाब से, ग्रोइंग रहेंगे। जैसे अपन 2019 और ये सब कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा वो फोकस किया ना गवर्नमेंट, अभी थ्री ईयर्स से बहुत फोकस दिए वो, ठीक है। तो अपन 3 ईयर्स पढ़ेंगे। मेन तो 250 से 215 हुआ, फिर एकदम बूम हुआ, ठीक है। फिर और अच्छा रिजल्ट है, फिर और अच्छे रिजल्ट है इसके। नेट प्रॉफिट हमेशा बढ़ते जा रहा है, ठीक है इसके, ठीक है। और फाइनेंसिंग मार्जिन इसकी बहुत अच्छी खासी बढ़ गई है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। मार्जिन जितनी अच्छी उतना अच्छा कंपनी कमाएगी, द थिंग इज दैट। और रेवेन्यू इनका इतना था, एक्सपेंस इतना, इंटरेस्ट इतना आया उनके पास, और एक्सपेंस इतना हो, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है इधर भी। आगे बढ़ते हैं अपन। सेल्स ग्रोथ कितनी है इसकी, सेल्स ग्रोथ नहीं है, सेल्स इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। सेल्स ग्रोथ के तरीके से समझते हैं अपन, लोन्स के हिसाब से नहीं। इन जनरल अपन समझते हैं कि कुछ रेवेन्यू आ रहा है कोई आइटम से, ठीक है। तो 14% बढ़ते जा रहा है उसका हमेशा। कॉम्पाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 59%, दिस इजंट अ लेस थिंग, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और दूसरा तो बताया नहीं है, आर अच्छा है 15% की, अच्छे आर के साथ। आर भी अच्छा था। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आर आप देख सकते हैं इधर, मैंने पहले नहीं बताया। 8 मतलब आर की एवरेज है, आर अच्छा है इसका, बहुत अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं फटफट अपन। बैलेंस शीट अपना काम की चीज़, ठीक है। मैंने हमेशा बोला है रिजर्व्स देखेंगे, बोरिंग्स देखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स देखेंगे इसके, और इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे अपन। तो 4 चीज़ें हमेशा देखते हैं। तो रिजर्व्स ग्रोइंग है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छे रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स ग्रोइंग है, ठीक है। इनको बोरो तो करना पड़ेगा पैसा। द थिंग इज दैट फिक्स्ड एसेट्स, इनके कितने फिक्स्ड एसेट्स बना लेंगे। इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स देखने, सॉरी इस कंपनी के आप अदर एसेट्स पहले देखिए। अदर एसेट्स पे अंदर होगा ट्रेड्स रिसीवेबल्स, और हाँ ये रहा अदर एसेट आइटम्स। इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स और ये सब है ना। मेन तो वही है कि ये जो लोन्स दे रहे हैं ना, वो चीज़ है ना, डिस्क्लोज करने के लिए कोई फिगर होना चाहिए। तो अपन मेन रिजर्व्स देखते हैं इसके, ज़्यादा बैलेंस शीट पे नहीं घुस सकते, इसका लोन्स पे सब डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वही चीज़ है, लोन्स ज़्यादा देंगे तो वही चीज़ अच्छी रहेगी। अदर अदर दिखा रहा है, अदर अदर इज़ नथिंग, जस्ट वही है कि इनका लेन देन है वो अदर अदर पे दिखाएगा, आपको मेन चीज़ नहीं दिखाएगा। कैश फ्लोज इनके पॉजिटिव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से इनके मेन कैश फ्लोज आते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनकी माइनस है, क्योंकि ये लोन्स दे रहे हैं ना कि ले रहे हैं, ठीक है। वही चीज़ है, तो माइनस पे रहेगी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनकी ये है कि वो लोग वापस लेते हैं उसको कैपिटल और इंटरेस्ट के साथ, तो उनका प्लस में आएगा फिगर, तो विच इज़ नाइस, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ज़्यादा करते नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स, मेन वहीं से है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिसीवेबल्स जीरो है, पेबल्स जीरो है। अभी दूसरे सब कुछ मेन चीज़ें हैं जहाँ पे अपन घुस के नहीं देख सकते, वही चीज़ है। लोन्स एडवांसेस, वही सब चीज़ें। और फिर इनकी प्रमोटर होल्डिंग बताई है, लास्ट दिसंबर का ही आया है अभी तक, 75% है। और पब्लिक के पास 18% है। FII 1.8%। ये मतलब ज़्यादा अपन नहीं कर सकते डिटेल रिसर्च, बट अपन सीधा अपन इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन पे पहुंचते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। अपन बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इस बार। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन खोलते हैं, फट 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 कंप्लीट करते हैं इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन को भी अपन, ठीक है। और रहता है एट अ ग्लांस, ये सब लिखा हुआ है इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। 75% ओन बाय गवर्नमेंट, और दूसरी चीज़ें भी लिखी गई है, क्या क्या करती है। NBFC है, ठीक है, स्टेटस बाय RBI। NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, मेन चीज़ यही होती है। और ये सब लिखा गया, इसका क्या क्या फ़ायदा है, या क्या क्या कैसे कैसे एडवांस किए कंपनी, माइलस्टोन्स अचीव किए, वो सब दिया गया। आगे बढ़ते हैं अपन। सब जगह इसका वो है, वही दिया गया है कि सब जगह ये घुसी हुई है, हर जगह ये लोग ऑफर करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज सब कुछ। तो अपन आगे बढ़ते हैं। और
और हाँ, ये थोड़ा ठीक है, ट्रेंड्स ग्रो हुए मतलब बढ़ी है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी, तो इनको फ़ायदा होगा। इन जनरल इनको कहीं से फ़ायदा होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का फ़ायदा इक्वल्स टू ये कंपनी का फ़ायदा। तो ये आप याद रखिए। अपन दूसरा सब कुछ रहने देते हैं, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं घुसते, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में पिन कर दूंगा, आपको सब समझ में आएगा, आराम से इसको रीड कीजिएगा हमेशा, ठीक है। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो ये सब रीड करके, मैं तो रीड कर चुका हूँ, ठीक है। मैं एक एक चीज़ समझा जाऊँगा, वीडियो लंबी जाएगी। अपन फट ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट्स देखते हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं तो चलेंगे आगे, ठीक है। टेक्निकल्स देखते हैं। तो गाइज अपन पहुंच चुके हैं इसके चार्ट्स पे। तो ये इसके चार्ट्स मैंने जैसे कि थोड़ा स्टडी की, इसका आईपीओ आया था दिसंबर के जस्ट पहले, एकदम जस्ट पहले आया था, ठीक है, नॉट बहुत पहले। दिसंबर के जस्ट पहले इसका आईपीओ लॉन्च हुआ, लिस्टिंग हुआ। लिस्टिंग से इसने बहुत अच्छा गेन दिया। कहाँ तक दिया इसने गेन? यहीं तक, 125 रुपीज़ तक इसने अच्छा खासा गेन दिया। फिर कंसोलिडेशन आया, बहुत लंबा कंसोलिडेशन आया। तो वो कंसोलिडेशन लगभग 1.5 मंथ्स का कंसोलिडेशन। फिर एक और ग्रेट ग्रोथ आई, ठीक है। तो ये ग्रेट ग्रोथ बहुत लोगों को वो की क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, अट्रैक्ट की। यस, अट्रैक्ट की ये ग्रोथ सब बहुत लोगों को, बट बाद में सब डंप करते गए स्टॉक को। तो अपन देख सकते हैं अभी ये रोज़ डंप हो रहा है ये स्टॉक। आज भी बहुत ज़्यादा माइनस है, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो अभी देख सकते हैं 3% आज भी डाउन है, 20 मार्च को 3% आज भी डाउन है। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा डाउन होते आ रहे अभी। तो अपॉर्चुनिटी एक मैं बताऊँ, 120 के आजू बाजू एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर सकते हैं। मैं किधर बताऊँ, यहाँ जहाँ इसका हाई पे ये लास्ट टाइम वो हो गया था ना, स्टॉप हो गया था ना इसकी ग्रोथ, वहीं पे अपन एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखेंगे अभी अपन। एक सेकेंड बस। तो अपन 120 के आजू बाजू एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखें 120 के आजू बाजू 123, तो मतलब यहाँ पे लास्ट टाइम थोड़ा सपोर्ट मिला इसको। मतलब इसका ऐसा कुछ पक्का सपोर्ट वाला टाइम ही नहीं है इसके पास। जैसे कि अपन अगर 1 आवर का भी टाइम फ्रेम देखते हैं तो खास कुछ वो बन नहीं रहा है, कुछ भी पैटर्न वैटर्न ऐसा खास। तो वही चीज़ है, मैं बोल भी नहीं सकता कुछ अभी स्टॉक के बारे में। तो वही है कि ये स्टॉक बहुत अलग टाइप का है। ये आधे टाइम अपर सर्किट, आधे टाइम लोअर सर्किट, अपर लोअर में चल रहा था इतने टाइम से। तो अभी तक तो कुछ आया नहीं है खास कि मैं बोल सकूं कि आपको ले ही लीजिए। बट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी 100 से 120 के बीच में, आप 100 से 120 के बीच में ना एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 100 से 120 के बीच में यहाँ पे आप एक बाइंग कर सकते हैं अच्छी खासी, ठीक है। और ये कंपनी का मैं आराम से ब्रो 240 तो जाना ही चाहिए इसको, आराम से मैं बता रहा हूँ अभी से आपको। 240 का इसका 300 का भी टारगेट ले सकते हैं विद इन 2 ईयर्स फॉर श्योर। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जा सकता है ये, जहाँ तक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अब कुछ गलत न्यूज़ आ गई कंपनी के बारे में फिर तो कोई कोई ऐसा चांस नहीं बनता। बट अगर अच्छा रहा, सब क्लियर चिट रही, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट कंपनी है बाय द वे, तो क्लियर चिट ही रहती है ऑफकोर्स आधे टाइम। बट द थिंग इज आउटसाइड गवर्नमेंट्स बहुत वो परेशानी करते हैं। अभी जैसे कि अडानी का आया है जस्ट यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, विच इज़ आई थिंक सो वेरी मच फेक एलिगेशंस। मैं भी आपको बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को बहुत फेक एलिगेशंस लग रही है वो, ठीक है। थोड़ी ब्राइबिंग तो सब करते हैं, उसके लिए सब कंपनीज को पकड़ना चाहिए, बट इतनी ब्राइबिंग भी नहीं की है कि वो पकड़ रहा है डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट के एलिगेशंस को आप साइड में हटा दीजिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अडानी पे थोड़े डिस्कशन ले लिया मैंने, क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। आप अडानी के सोचोगे कि अडानी का एंड आ चुका है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। तो वही चीज़ थी, आपको इरादा का मैंने पूरा दे दिया। अब आपके ऊपर है कैसा इरादा को आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, अभी वही चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, सेफ इन्वेस्टिंग।